साल 1971 चारों तरफ धुआं और तबाही थी। दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन कह रहे थे कि ये मुल्क कभी ज़िंदा नहीं बच पाएगा। अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इसे एक इंटरनेशनल बास्केट केस करार दिया, यानी एक ऐसा कुआं जिसमें जितना भी पैसा डाला जाए वो गायब हो जाएगा। लेकिन 50 साल बाद बांग्लादेश ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। आज ये मुल्क सिर्फ बचा ही नहीं है बल्कि जनूबी एशिया की बड़ी मईशतों को पीछे छोड़ रहा है। कैसे? चलिए पर्दा उठाते हैं इस मुआवजे से। नाजरीन, बांग्लादेश की शुरुआत बहुत ही दर्दनाक थी। कहत, कुदरती आफात और सियासी अदम इस्तेहकाम। बांग्लादेश के पास ना वसाइल थे, ना कोई सनत, लेकिन उनके पास एक चीज़ ऐसी थी जो किसी और के पास नहीं थी, और वो थी उनकी साबित कदमी। जब दुनिया उन पर हंस रही थी, बांग्लादेश की ख़वातीन ने अपने हाथों में सिलाई की मशीनें थाम ली। यहाँ से शुरू हुआ उनका गारमेंट्स का इनकलाब। आज आप जो ज़ारा और H&M पहनते हैं उस पर मेड इन बांग्लादेश लिखा होना महज कोई इत्तफाक नहीं है। आइए अब देखते हैं कि इस तरक्की के कौन से बड़े स्तून हैं। अगर हम उनकी तरक्की के बड़े स्तूनों को कंसिडर करें तो उसमें 3 बड़े स्तून नज़र आते हैं जो उनकी तरक्की का राज है। उसमें सबसे पहला RMG सेक्टर है, जिसे आप रेडीमेड गारमेंट्स का सेक्टर कह सकते हैं। उसमें $40 बिलियन से ज़्यादा की बरामदात हैं सिर्फ एक सेक्टर की, जो कि उसके 80% से ज़्यादा का शेयर है जो RMG सेक्टर है। जो दूसरा बड़ा फैक्टर है उनकी तरक्की का, वो है ख़वातीन की बाइख्तियारी। बांग्लादेश ने अपनी आधी आबादी को घरों से निकालकर फैक्ट्रियों और मईशत का हिस्सा बनाया। उनकी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, और फैक्ट्रियों की जो सिलाई मशीनें हैं वो ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की है जो उनको हैंडल करती हैं। जो तीसरी चीज़ है वो उसकी बांग्लादेश की, वो है डिजिटल बांग्लादेश। हर गांव तक इंटरनेट और विकास जैसी मोबाइल बैंकिंग ने बांग्लादेश में इनकलाब बर्पा कर दिया। आज अगर देखा जाए तो उनकी फ़ीकस आमदनी, जिसे GDP पर कैपिटा कहते हैं, उसके कई पड़ोसी मुल्क, पूरे आप साउथ एशिया कह लें, उनको वो टक्कर दे रही है, और ये उनकी कामयाबी की चमक है। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना ही मुकम्मल है? नहीं, इस चमकती तस्वीर के पीछे कुछ गहरे साए भी हैं।